क्या होगा अगर एक दिन वह शख्स जिसे आप खुद समझते हैं, जो आप हर सुबह आईने में देखते हैं, जिसे आप अपना नाम देते हैं, असल में आप नहीं थे? क्या होगा अगर किसी ने आपकी पहचान चुराकर आपकी त्वचा पहन ली हो? क्या आप यह समझ पाते इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। यह सब बहुत साधारण तरीके से शुरू हुआ। मैं कॉफी शॉप में देर की शिफ्ट काम कर रहा था, एक छोटा स्थानीय कैफे जिसमें मैं महीनों से काम कर रहा था। मैं हमेशा रात की शिफ्ट करता था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। हर रात करीब 10:30 के आसपास मुझे पिछले दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनाई देती थी। अब पहले तो मुझे लगा था कि कुछ नहीं है, ये उसी तरह की खटखटाहट है जो कभी कभी घरों के पीछे होती है। शायद कोई भटका हुआ आदमी होगा जो कुछ खाने पीने के लिए आ गया हो। लेकिन ये खटखटाहट वैसी नहीं थी, ये लगातार थी। खट खट, रुके, खट खट खट। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहा हो। पहले कुछ रातों तक मैंने इसे अनदेखा किया। शायद ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो वहां से गुजर रहा था। लेकिन जब मैंने दरवाजे के झरोखे से देखा तो वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ आलसी गलियारा खामोशी में डूबा हुआ। यह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खटखटाहट हर रात होने लगी। पहले पहल तो मैंने इसे अपनी गलतफहमी समझा। कभी कभी ऐसा होता है, जब आप थके होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें गलत महसूस होती हैं, पर फिर भी खटखटाहट लगातार होती रही। एक रात जब मैंने सब कुछ बंद करके जाने की तैयारी की तो मैंने दरवाजे के नीचे कुछ पाया। यह हमारी रजिस्टर की एक मुड़ी हुई रसीद थी। मैंने उसे उठाया और देखा कि उस पर किसी ने काले मार्कर से कुछ लिखा था। मैं आपकी त्वचा पसंद करता हूं। ये शब्द बड़े बेतरतीब और घबराए हुए थे। मैं हिल गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उस भावना का हिस्सा थे जो मुझे डराती थी, जैसे किसी ने मुझे देखा और मेरी पहचान पर अधिकार कर लिया हो। मैंने अपने मैनेजर को फोन किया, लेकिन उन्होंने मुझे यह कहकर नजरअंदाज किया कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। तो मैंने किया। एक अफसर आया, उसने गली का मुआयना किया और फिर बस कंधे उचकाकर कहा, इसकी चिंता मत करो, बस रात में अकेले बाहर मत जाओ। वह मेरी चिंता को हल्के में ले रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ गलत है। खटखटाहट फिर भी होती रही और वह नोट मुझे चेतावनी जैसी लग रही थी। अगले कुछ दिन मैंने और ज्यादा सतर्क रहना शुरू कर दिया। मैंने अपनी एप्रन की जेब में बॉक्स कटर रख लिया ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं तैयार रहूं। फिर एक रात जब मैं काम खत्म कर रहा था, मैंने ग्लास दरवाजे के बाहर कुछ देखा। पहले तो मुझे लगा कि यह कोई झलक है, लेकिन फिर यह रुक गया। उसने पीछे खिसक कर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख सका क्योंकि वह एक बेसबॉल कैप पहनकर खड़ा था और उसके कपड़े ढीले थे, जैसे किसी ने बहुत जल्दी वजन खो दिया हो। लेकिन उसकी मुस्कान वह इतनी बड़ी थी कि मेरे पेट में सिहरन दौड़ गई। उसके अंगूठे और उंगलियों पर खून था और वह अपने हाथ को कांच पर दबाए हुए था। मैं चिल्लाया, हम बंद हैं, लेकिन वह नहीं हिला, बस वहीं खड़ा रहा, घूरते हुए, मुस्कुराते हुए। मैंने अपना फोन निकाला और पुलिस को फिर से फोन किया। जब वे पहुंचे तो वह आदमी वहां से गायब था। कोई निशान नहीं था, कोई रहनुमा नहीं था। गली पूरी तरह से खाली थी। मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं नहीं जानता था वह आदमी कौन था या वह क्या चाहता था, लेकिन मैं डर चुका था। मैं खुद पर संदेह करने लगा। क्या मैं सब कुछ गलत समझ रहा था? क्या मैं थक कर कुछ महसूस कर रहा था? पर यह एहसास था कि कोई मुझे देख रहा था, वह कभी भी नहीं गया। और खटखटाहट वह फिर भी हर रात आती रही। दिन बीतते गए और मैंने कोशिश की कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन चीजें अब अजीब लगने लगी थीं। मैं आता और देखता कि मेरी एस्प्रेसो मशीन उस समय चालू थी जब मैंने इसे बंद किया था। लाइट्स छपकने लगी और स्टीरियो अपने आप बजने लगता, एक अजीब सी टूट फूट वाली आवाज में। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था। मैंने सोचना शुरू किया कि शायद यह जगह प्रेतवादित हो, शायद पुराने दुकानदारों की आत्माएं या इस शहर की अनकही त्रासदियों की यादें हों।
लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे समझ में आया, यह भूत प्रेत नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत बुरा। मैंने दिन की शिफ्ट में बदलने की मांग की, लेकिन मेरे मैनेजर ने मना कर दिया। कोई और बंद करने की शिफ्ट नहीं लेना चाहता था, मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मुझे पैसों की जरूरत थी। वह रात जब सब कुछ बदल गया, एक सामान्य रात की तरह ही शुरू हुई। वही खामोशी, वही ठंडक, वही बेचैनी का एहसास। उस रात मुझे खटखटाहट सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे फिर भी महसूस हुआ कि कुछ गलत है। मैं पीछे गए और एक झाड़ू का सिर लेने के लिए गया। तभी ऊपर की लाइट फिर से झपकने लगी। मैंने दरवाजे खोले और जैसे ही मैंने झाड़ू का सिर उठाया, मुझे किसी की सांस महसूस हुई। मैं घूम कर देखा, कुछ नहीं, बस खाली जगह। कपड़े रखने वाली जगह बहुत छोटी थी, पर मुझे पूरी तरह से एहसास हुआ कि किसी ने मेरे पास आकर सांस ली थी। मैं डर के मारे सामने भागा और तब मुझे वह मिली। मैं पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर देखा, वह मुझे घेर कर रूम के कोने में क्राउच थी। वह मेरी जैसी दिख रही थी, वह मेरी तरह थी। वही बाल, वही कपड़े, वही लॉकेट, वही नाखून पर चिप। मैंने दम तोड़ दिया। वह मुझे नहीं छोड़ रही थी। वह वहां खड़ी रही, मुझे घूरती रही और फिर वह मुस्कुराई। लेकिन यह मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। यह बहुत बड़ी थी, बहुत विचित्र थी। वह मुस्कान जो डर के गहरे खड्ड से आई थी। मैंने पीछे हटा, थरथराते हुए। मैंने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। मैंने शायद उसे पीछे छोड़ा और फिर उसने बोला, वह अब मेरी त्वचा पहने हुए है। वह कभी कभी मुझसे मिलने आती है, बस बात करने के लिए, मेरी आवाज की अभ्यास करने के लिए। वह अब कॉफी शॉप में वापस काम कर रही है। कोई नहीं जानता कि मैं कहां हूं, कोई भी मुझे मिस नहीं कर रहा। वह मेरी फोन, मेरी चाबियां, मेरी पहचान, सब कुछ ले चुकी है। वह अब यह भी लिख रही है, वह चाहती है कि आप जानें कि यह कितना आसान था। वह चाहती है कि आप जानें कि उसे मेरे जैसा होना कितना पसंद है। अगर इस हफ्ते आप कॉफी शॉप जाते हैं और काउंटर के पीछे लड़की बहुत बड़ी मुस्कान के साथ आपको देखे, तो कुछ मत ऑर्डर करें, बस दौड़ जाओ। तो आज की डरावनी कहानी यही खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपको चौंका दिया, तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कौन जाने, शायद उन्हें भी यह चेतावनी सुननी चाहिए। बाहर सावधान रहें और याद रखें, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती है। अगले वीडियो तक अपनी आंखें खुली रखें।